बुद्धि भाव चिंतन का अहम आ जाता है, वहाँ अधोगति की ओर गिरने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और रावण में भी ऐसा ही भाव चिंतन आया और कुछ उनकी कुक्रियाओं के फलस्वरूप वह कुबेरवत जो उसकी सोने की लंका थी वह पूर्ण रूप से भस्मीभूत हो गई। अर्थात जिसके पास भी धन आगम हो और वह धन का अभिमान करता है और वह धन का निरंतर संचय ही करता है, तो वह धन जो है उसके जीवन को नाक के लिए बना देता है और उसके भाव चिंतन से अनेक तरह की विषम विसंगतियां विस्तारित हो जाती है। देखो राजा महाराजा के पास अद्भुत धन था, सोने चांदी हीरे जवाहर का अद्भुत भंडार था, परिणाम क्या हुआ? सब सामान में खत्म हो गया और जिन्होंने धन का सदुपयोग किया तो उनके जीवन में नवीनता स्वरूप में, नूतन स्वरूप में, हर स्वरूप में सुबुद्धियों का माध्यम का विस्तार हुआ और उसी भाव चिंतन से जब सोने की लंका समाप्त हो गई तो भगवान कुबेर अयोध्या में आ गए और उसी के फलस्वरूप वहाँ अयोध्या में राम राज्य का विस्तार हुआ, अर्थात सुखद में सत्यों का विस्तार हुआ। तात्पर्य क्या, जहाँ जहाँ कुबेर स्थापित होते हैं वहाँ हर रूप में धन लक्ष्मियों की अभिवृद्धि होती है। इसीलिए आज इस प्रदोष पर्व पर वह हम कुबेर लक्ष्मी साधना संपन्न करेंगे और इसे 14 दिन तक पूजा स्थान में नित्य दिन के एक माला संपन्न करना है। थोड़ा समय का ध्यान रखना, थोड़ा 15 मिनट आधा घंटा लेट हो जाए कोई बात नहीं, और ठीक समय पर जैसे आप फिर समय पर ऑफिस जाते हो, फिर समय पर आप कृषि कार्यक्रम जाते हो या कहीं भी आपको अवसर से मिलना है और टाइम पहले से नहीं होता वहाँ टाइम पर पहुँच रहे होना। ठीक उसी तरह से हमारे भी जीवन में वह अवसर पूर्ण या अवसर पूर्ण या उच्च अधिकारी कौन, हमारे सदगुरुदेव, और सदगुरुदेव के अपने आराधना भी समय पर करना चाहिए। हम भगवान के अपने आराधना हमें समय पर करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे सर्वा उच्च अधिकारी सर्व सर्वा है। उन सर्व सर्वा को हमें आत्मसात करने के लिए समय का नियोजन करते हैं। और जब हम उसे थोड़ा आलस प्रसाद कर देते हैं, समय नहीं मिला, मैं बाहर निकल गया था, वहाँ निकल गया था, तो फिर जीवन में एक विषम परिस्थितियाँ आ जाती है और विषम परिस्थितियों के कारण से आपको पूर्ण रूप में सो लाभ की प्राप्ति नहीं हो पाती। क्यों आप चिंतन करते हो कि थोड़ा सा मैं ऐसा करता रहा, उसके बाद में कुछ समय के लिए विलग्नता आ जाती है। तो विलग्नता क्यों आ जाती है? थोड़ी निराशा की भावना आ जाती है और निराशा की भावना कारण से हम कार्य को सही ढंग से सफलीभूत नहीं कर पाते हैं। इसलिए एक अच्छे कवि ने लिखा है कि